सो हाउ टू डील विद योर टॉक्सिक ब्रेकअप। बहुत सारे लड़कों के लाइफ में कहीं ना कहीं एक ना एक बार तो ये सिनेरियो जरूर क्रिएट होता है कि वो बहुत ज्यादा गंदे तरीके से किसी लड़की से अटैच हो जाते हैं और फाइनली वो लड़की उनको डिच कर देती है, छोड़ देती है। और रीजंस भी क्या होता है, लाइक वो एक कि लाइक लड़की ने चीट कर दिया उनके होते हुए, किसी और लड़के के साथ चली गई एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। मतलब जिनको हम टॉक्सिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में डालते हैं, जहाँ पे मेजोरिटी बॉयज लड़की से इतना ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, इतना ऐसा बॉन्ड बना बना चुके होते हैं कि लाइक वो उस लड़की को एकदम अपनी फ्यूचर वाइफ, उनके बच्चों की होने वाली माँ तक इमेजिन कर लेते हैं और वो लड़की उनको बीच रास्ते में छोड़ के चली जाती है। ये सब होता है, मतलब मोस्टली तुमने देखा होगा, लाइक जो अपने अर्ली ट्वेंटीज में जो लड़के होते हैं, बहुत सारे लड़के, या फिर उनके मिड ट्वेंटीज में होते हैं, उनके साथ ये बहुत होता है, ठीक है। अब मतलब साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत इसमें साइकोलॉजी भी मैं ऐड करूंगा, उसके माध्यम से ये समझेंगे कि ऐसे ब्रेकअप के साथ तुम्हें डील कैसे करना है, ठीक है। और मुझको ये भी पता है कि लाइक जो मेरी जितनी भी रिबिल्ड वाली फैमिली है, उसमें जितने भी लौंडे अभी ऐड हुए हमारे साथ, ठीक है, हमारे जो सब्सक्राइबर्स भाई है मेरे, उनके लाइफ में, मतलब सबके लाइफ में तो नहीं होगा, लेकिन मेजोरिटी बॉयज के लाइफ में ये सिनेरियो उन्होंने फेस किया होगा। तो अब होता क्या है, देखो बहुत बार तुमने ये देखा होगा कि जब ब्रेकअप जब होता है ना तुम्हारे किसी लड़की के साथ, लाइक एक लड़का नया नया किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में एंड ऑल दिस थिंग, तो जो वो होता है ना, लाइक पहला पहला प्यार है, और जो पहले पहले बार जो दिल में तुम्हारे जो फटाके फूटे हैं एंड ऑल दिस थिंग, ये सब जो होता है, तुम्हें उस लड़की के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल बॉन्ड फील होता है। और फिर तुम अपने दिमाग में वो सब पहले से चलते ही आ रहा है, जो बॉलीवुड मूवीज देख के बोलो या दूसरे लोगों की कहानियां सुन के, कि लाइक लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ गई, बस अब हो गया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिल गई, फाइनली तुम अब एक रिलेशनशिप में हो, तुम भी किसी के बॉयफ्रेंड एंड ऑल दिस थिंग। ये ऐसी कुछ फैंटेसी जो होती है वो लड़के क्रिएट करने लगते हैं अपने माइंड में। तो उसके चलते क्या होता है, लड़की को बहुत ज्यादा पेडिस्टल कर देते हैं। और जब ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप के रीजंस भी कैसे होते हैं कि लाइक जैसे मैंने कहा, चीट कर देना और लाइक डिच कर देना, झूठ बोलना, बहाने बनाना, अपने आप ही मतलब पहले पास पास आके फिर इमोशनली जो अपने आप को दूर खींचने लग जाना, ऐसे लड़कियों के बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं दूर जाने के, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक ये सब जो है ना, ये इमेच्योर ऑडियंस है, कि लाइक बहुत मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो लड़की होती है वो भी, और जो लड़के होते हैं वो भी। अब कहने के लिए तो ठीक है, वो मिड ट्वेंटीज में अपने, कभी कभी 20 साल के लड़के लड़कियां होते हैं, कुछ 22-25 साल के होते हैं, कुछ तो 28-30 साल के भी होते हैं। उनके केस में भी सेम होता है। लेकिन अब होता क्या है, होता है यहाँ पे जो वर्स्ट केस जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, कि लाइक बहुत बार लड़के इस सदमे को सहन नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे हो गया, 5 साल से मेरा उस लड़की के साथ रिलेशनशिप था, या 6 साल से था, या 10 साल से था, अचानक वो छोड़ के चली गई, वगैरह वगैरह, नॉल दिस थिंग। तो लड़के है ना, इस बात को मतलब सहन नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक वो बहुत ज्यादा गलत स्टेप ले लेते हैं, मतलब उनसे सहन ही नहीं होता है वो। होता है ना कि लाइक वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना है इस चीज को। तो इसके चलते क्या होता है, जो हम कहते हैं ना कि लाइक वो पास्ट लाइफ वाला ट्रॉमा होता है, ओवर थिंक वगैरह, स्ट्रेस एंड ऑल दिस थिंग, मतलब पूरा का पूरा लाइक ऐसा लगता है कि लाइक पूरी लाइफ ही खत्म हो गई यहाँ पे, मतलब अब कुछ अस्तित्व ही नहीं रहा। तो ये होता है। यहाँ पे जो बहुत बड़ा पॉइंट आता है वो ये है कि एक जो लड़का होता है वो अपने, उसके अंदर का जो ईगो होता है, जो जिसको हम मेल ईगो कहते हैं, वो इतना गंदे तरीके से हर्ट हुआ होता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि लाइक दुख इस बात का नहीं है लड़की छोड़ के गई, बट दुख इस बात का है कि उसने मेरे को रिजेक्ट करके, या फिर मेरे साथ उसने ऐसा, मेरा दिल कैसे का तोड़ा, ये हो ही नहीं सकता है, लाइक ऑल, ठीक है। ये बहुत बड़ा है, ईगो पे बात आ जाती है। दूसरा जो है वर्स्ट का सिनेरियो, उसमें क्या होता है कि हमारा ही माइंड हमारे साथ कुछ ऐसे इल्यूजन खेलने लगता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करते। ये ध्यान से सुनना, इसके अंदर बहुत बड़ी साइकोलॉजी छुपी है, साइकोलॉजी ऑफ ब्रेकअप भी तुम उसको कह सकते हो। इसके माध्यम से मैं तुमको समझाने वाला हूँ कि लाइक एक लड़के का जब ब्रेकअप होता है, और ब्रेकअप में समझो, ब्रेकअप का रीजन था चीट करना, जो बहुत गंदा माना जाता है ब्रेकअप, कि लाइक लड़की ने तुम्हारे ऊपर चीट कर दिया और किसी और लड़के के साथ है। तो यहाँ पे ईगो तो हर्ट होता ही है, लेकिन जो दूसरा सबसे जो गंदे लेवल का जो सदमा होता है लड़कों को, वो ये होता है कि कहीं ना कहीं वो ये, उनका माइंड उनको ये बताने लगता है कि भाई वो जिस लड़के के साथ अब गई है तुझे छोड़ के, या तेरे पे चीट करके, किसी और लड़के के लिए, और लड़के के लिए तेरे ऊपर जो चीट किया है, वो लड़का हर मामले में परफेक्ट है। मतलब कि ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, हर मामले में परफेक्ट है इन द सेंस की लाइक वो दिखने में भी 10 आउट ऑफ 10 है, उसकी बॉडी भी 10 आउट ऑफ 10 है, उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत करोड़ों वाली गाड़ी है, और उसके पास बहुत बड़ा घर है। मतलब लिटरली जो इल्यूजन जो होता है ना, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करता, किसी ना किसी मतलब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड है। कहीं ना कहीं तुमने ऐसी कुछ मूवी देखी होगी जहाँ पे लड़कों को इस तरीके से दिखाया जाता है, बहुत टॉप लेवल का रिच सक्सेसफुल आदमी जो होता है वो, या फिर तुमने कोई वेब सीरीज देखी होगी, या किसी की कहानी सुनी होगी, या कोई कॉमिक पढ़ा होगा, उसमें ये कैरेक्टर ऐसा दिखाया होगा। वैसा लड़का तुम्हारा माइंड तुम्हारा ब्रेन इमेजिन करने लगता है कि वैसा कोई लड़का रहा होगा, या वैसा कोई आदमी रहा होगा जिससे वो लड़की मेरी बंदी अटैच हो गई, या उसने उसको पटा लिया और उसने मेरे पे चीट कर दिया। यहाँ पे फिर लड़के गंदे तरीके से टूट जाते हैं। बट जब तुम रियलिटी में आते हो, जब तुम ये देखते हो कि भाई वो जिसके साथ अभी इन्वॉल्व है, वो, उसका मतलब होता है ना, अब यहाँ पे हम किसी को बॉडी शेमिंग या किसी को जज नहीं कर रहे, लेकिन तुम देखते हो कि भाई ये इसके लिए मेरे ऊपर चीट किया। तो कई बार तुमने ये देखा होगा, जो निब्बा निब्बी टाइप के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, खास करके जो मतलब 18-19 साल के लड़के लड़कियां होते हैं, उनके केस में तुमने देखा होगा
कि छपरी छपरी टाइप के जो लड़के होते हैं, मतलब यार जिनकी ना शक्ल है ना अक्ल है, जिनको कुछ है भी नहीं। वो जैसे कि अभी वैसे बाइक्स का नाम तो यहाँ पे नहीं लूँगा, मतलब वो हो सकता है कि कॉपीराइट्स वगैरह लग जाए किसी कंपनी वाले बाइक का नाम ले लिया तो इसलिए कुछ ऐसी छपरी जिन बाइक्स को छपरी बाइक का टैग दिया गया है, वैसे बाइक्स लेकर लड़कियों को घुमा दे। और फिर जो अच्छे अपने डिसेंट से ज़बरदस्त लड़के रहते हैं, जो दिखने में भी बहुत ज़्यादा सही रहते हैं, गुड लुकिंग वगैरह, वो लड़के सोचते रह जाते हैं कि भाई मैं इतना सही हूँ, मैं इतना ज़बरदस्त हूँ, मेरे उसने उस छपरी को सिलेक्ट किया मेरे को छोड़ के, मतलब मेरे ऊपर उसने चीट किया उस लड़के के लिए, ऐसा भी होता है। तो यही होता है वहां पे। कैसा होता है, बहुत टाइम तक तुमको यहाँ पे एक, देखो मैं छोटा सा एक बात कहना चाहूंगा कि तुम्हें फीमेल नेचर के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। अब वो ये भी हो सकता है कि लाइक तुमने ऐसे लड़की के साथ अपना रिलेशनशिप बना लिया, या ऐसे लड़के के प्यार में तुम पड़ गए जो एक्चुअल में तुम्हारा ये प्यार और ये जो तुम्हारा जो रियल जो तुम्हारा वर्थ है, ठीक है, वो डिजर्व भी नहीं करती थी। ठीक है, इसलिए ये हुआ कि लाइक वो तुमको छोड़ के किसी और के पास चली गई एंड ऑल दिस थिंग। या फिर ये हो सकता है कि लाइक जो जो कुछ भी तुम्हें एज मतलब, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि तुम आधे अधूरे पड़े हो रिलेशनशिप में, तुमको ये नहीं करना चाहिए था, या तुमने यहाँ पे चूक दिया वगैरह वगैरह, ऐसा सब नहीं। बट जहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी जो डिजायर थी, उसकी जो फीलिंग थी, उसको तुम्हारे जैसा लड़का फुलफिल नहीं कर सकता। मतलब कि इसको पॉजिटिव वे में समझो, उसको नेगेटिव वे में मत समझो। मतलब कि उस लड़की की चाहत ही ऐसी थी कि कोई ऐसा ऐसा एंटरटेन जोन की, लाइक कोई ऐसा लड़का मिले जो उसको मूड, मतलब नहीं क्या, उसको 24 घंटे बस उसके मूड को यहाँ से वहां हिलाए, और फिर उसको मतलब एक टाइप का टॉक्सिक बिहेवियर दे। मतलब होता है ना, बहुत बार हमने सुना होगा कि लाइक लड़की को बैड बॉयज पसंद होते हैं एंड ऑल दिस थिंग, टॉक्सिक वगैरह लड़की। तो उसकी चॉइस ही वैसे, उसकी कंडीशनिंग कुछ लड़की की ऐसी है, बचपन से उसका एनवायरमेंट भी ऐसा है, या उसकी सहेलियां कुछ ऐसी है कि जिन्होंने उसके दिमाग में ऐसा भर के रखा है। या हो सकता है वो लड़की कुछ ऐसे टीवी शो देखती हो लाइक जिसमें चीट वगैरह इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है। या कुछ ऐसे टीवी सीरियल जहाँ पे बहुत झगड़े वगैरह ये सब है, जहाँ पे लड़कियां आराम से लड़कों के दिल के साथ खेलती है, उनको चीट वीट करती है। ऐसे कुछ गंदगी उस लड़की के माइंड में इस तरीके से फीड है कि अब वो लड़की लड़की तुम्हें कुछ समझती ही नहीं है। हो सकता है गलती तुम्हारी नहीं हो, गलती उस लड़की की हो, और गलती यहाँ पे तुम्हारे चॉइस की है कि तुमने ऐसे लड़के से प्यार किया है, ऐसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में आए, जबकि उस लड़की की चॉइस कुछ और, उस लड़की की डिजायर कुछ और है कि लाइक उसको ऐसा लड़का चाहिए जो एक नंबर का छपरी हो, जो एक नंबर का रेड फ्लैग हो एंड ऑल दिस थिंग। ठीक है, रेड फ्लैग मतलब एक नेगेटिव वे वाला भी एक रेड फ्लैग होता है। जो छपरी, जो बैड बॉय मैं कह रहा हूँ, वो एक नेगेटिव वे में कह रहा हूँ कि एक्चुअल में वो लड़का जिसका कोई लाइफ पर्पस नहीं है, जिसका कोई मतलब खुद का कुछ गोल नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो ऐसी लड़कियां घुमा रहा है। उसको लड़कियां पता नहीं कैसे पढ़ भी जाती है, और वो निब्बी टाइप की लड़कियां होती है। तो यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती अगर है तो यहाँ पे बस तुमने थोड़ा बहुत प्यार व्यार के चक्कर में तुमने थोड़ी बहुत चूक कर दी। और ये तो होना ही था, वैसे लड़की तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर चीट करना मतलब वो होना ही था। क्योंकि ऐसी लड़कियों को, जो हाई वैल्यू जो मैन होते हैं तुम्हारे जैसे, जो एक्चुअल में लाइफ में डिसेंट है, जो एक्चुअल में पर्पसफुल गोल ओरिएंटेड है, वैसे लड़के से कुछ लेना देना ही नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ऐसी लड़कियों चीट करने के पहले थोड़ी देर भी, थोड़े टाइम भी नहीं सोचती है। और फिर यहाँ पे हो जाता है तुम्हारा ईगो हर्ट कि यार उस लड़के के लिए मेरे को छोड़ दिया, ऑल दिस थिंग। बट यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव बात है, एक पॉजिटिव पॉइंट पॉइंट है। वो क्या है कि जैसे मैंने तुमसे कहा था कि बहुत बार लड़कों को लगता है कि किसी ऐसे लड़के के लिए चीट किया होगा जो एक्चुअल में सक्सेसफुल और बहुत सही है। लेकिन जब तुम ये देखते हो कि यार इस चोबू के लिए मेरे को चीट किया, तब तुम्हारा वो इल्यूजन झट से टूट जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ी बात है। अब इसके थोड़ा सा दूसरे साइड में भी याद है कि लाइक कई बार तुमने देखा होगा कि लाइक चलो तुम अच्छे खासा मैच्योर्ड हो, ठीक है, तुम अच्छे खासा मैच्योर्ड हो, तुम बहुत एक लड़की के साथ बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हो, ऑल दिस थिंग वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है, जो कुछ भी तुमने देखा। सो वहां पे भी तुमने देखा होगा कि चलो अब ऐसा भी नहीं कि वो लड़की निब्बी है। पहले वाले केस में जैसे मैंने कहा कि निब्बी हो सकती है लड़की, या वो लड़की वैसे है कि उसको वैसे लड़कों से अट्रैक्ट होती है। मतलब वो अभी उसका इतना दिमाग मैच्योर नहीं है, और अगर है भी तो जानबूझ कर ये सब करती है। उसको उसके लिए सब नॉर्मल है, लड़कों के दिल तोड़ना और ऑल दिस थिंग। तो वैसे लड़कियों को छोड़ो, अब थोड़े से दूसरे टाइप के लड़कियों पे आते हैं, दूसरे टाइप के कपल्स पे, कि लाइक यहाँ पे अच्छे खासे तुम भी मैच्योर्ड हो, लड़की भी मैच्योर्ड है वगैरह वगैरह, ऑल दिस थिंग, तुम अपने लाइफ में सब सही कर रहे हो। ऐसे मोमेंट में जब ब्रेकअप होता है तब बहुत सारे लड़के सहन नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे तुम ऑलमोस्ट दोनों मैच्योर्ड थे, तुमने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट भी की थी। और यहाँ तक कि कुछ कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि लाइक लड़के घर पे भी बता देते हैं कि अपने मम्मी पापा से मिलवा देते हैं ये वो लड़की है, ऑल दिस थिंग। ऐसे टाइम पे जब लड़की खतरनाक तरीके से ब्रेकअप करती है, यहाँ पे भी हो सकता है वो चीट हो, मतलब रीजन कुछ भी हो सकता है, चीट करके ब्रेकअप किया हो, या दूसरा कोई रीजन है, या कुछ बहाने देके तुमको लाइक छोड़ दिया हो, ऑल दिस थिंग। तो यहाँ पे भी लड़के सहन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, मतलब देखो यहाँ पे अब ऐसा तो नहीं कि लाइक तुम्हारी गलती है या क्या तुमने गलत कर दिया या वगैरह वगैरह, तुमने लड़की गलत चुन ली। लेकिन यहाँ पे भी सेम है कि लाइक कहीं ना कहीं तुमने उसके ऊपर इतना ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर दिया था अपने आप को, कि इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुमसे ब्रेकअप करने का, बट तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, यहीं पर थोड़ा सा केस को उल्टा घुमा के देख लो, थोड़ा सा इस मतलब गेम को उल्टा करके देख लो कि तुम अपने लाइफ में इतने बिजी हो, चलो ठीक हो, तुम एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो, अच्छी बात है, तुम उसको प्यार करते हो, वो भी तुमसे प्यार करती है वगैरह। बट समझो अगर तुम्हारा लाइफ में बहुत बड़ा पर्पस है, बहुत बड़ा कुछ गोल है, तुमको बहुत कुछ अचीव करना है, या तुमको एक्चुअल में हाई वैल्यू अल्फा मेल बनना है, तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा भी फर्क पड़ेगा उस लड़की के तुम्हारे लाइफ में होने से या ना होने से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई इसका मतलब एकदम उस लड़की को इग्नोर करो, तो वो लड़की है तो है, जा रही है तो जाने दो, ऐसा नहीं है।
बट जब तुम एक पर्पस ड्रिवन, एक गोल ओरिएंटेड मैन होते हो लाइफ में, कुछ भी हो जाए, तुम किसी भी एज में हो, तुम अर्ली 20s में हो, मिड 20s में, अपने लेट 20s में हो, या फिर अर्ली 30s में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जब तक तुम्हारे अंदर का वो ऑरा, जब तक वो झलकता नहीं है कि लाइक तुम एक ऐसे मर्द हो जिसको इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस लेवल पे हर लड़की डिजायर करती है, कि लाइक तुम इतने खतरनाक हो, मतलब तुम इस लेवल के कट्टरपंथी में इसको बोलना चाहूंगा, कि लाइक तुमको जो चाहिए लाइफ में वो तुमको चाहिए ही। इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लो, ठीक है। ये जो भी वर्ड्स वर्ड्स में यूज कर रहा हूँ, खतरनाक वगैरह, कट्टरवादी बनाए ना, ऑल दिस थिंग, इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में तुम लेने का ट्राई करो, क्योंकि मैं बोलते बोलते फ्लो में कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देता हूँ, ठीक है। तुमको लगता है कि भाई, लगता होगा कि भाई नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में लो इस वर्ड को, कि इतने खतरनाक हो, लाइक कि फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरा खुद का एक पर्सनल एग्जाम्पल देके बोलता हूँ ताकि तुम अच्छे से रिलेट कर लो। मुझको कंटेंट बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझको जो नीश है मेरी, तुमने बहुत बार अभी नोटिस भी किया होगा, इस वीडियो के बाद भी तुमको पता चलेगा। मैस्कुलिनिटी, जो आज के मेल्स की जो प्रॉब्लम है, इंडियन मेल्स की खास करके, ये जो सब चल रहा है इस दुनिया में आज के हमारे देश में, और जो बाकी दुनिया में भी हम देख रहे हैं कि मेल की क्या हालत हुई पड़ी है, मैन की रिलेशनशिप डायनेमिक्स कैसे घूम चुके हैं वगैरह वगैरह, ये जो फेक फेमिनिज्म और ये सब आया, इसके चलते क्या क्या फालतूगिरी सब मचाई जा रही है मार्केट में, ठीक है। इसके ऊपर जो बिजनेस चला रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, तो अलग ही मचान मचा रहे हैं। तो इसके ऊपर मेरे को बोलना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया, और जैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, क्या मैं बहुत बार अपने लाइफ को प्राइवेट रखने की कोशिश करता हूँ, कोशिश नहीं, मैं कर रखता ही हूँ। तो उस सब के बेसिस पे मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ कंटेंट के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारे लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो, और बहुत सारे लोगों की होती भी है, और वो मेरे को कांटेक्ट भी करते, तो अच्छा लगता है ऐसे कुछ भाइयों की बात सुन के। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये पसंद है, मुझे पहले से था कि मेरे को यूट्यूब पे आना है, मुझको कंटेंट क्रिएट करना है, मुझको जो जिस काम में मतलब मुझे लगता है कि मैं कुछ कर पाता हूँ, वो मैं ऐसे फोन सामने रख के कैमरा के सामने बोलूंगा, ठीक है। एक दिन ऐसे भी आएगा कि मैं अच्छे से मतलब जो ऐसा मेरे को चाहिए, कि एक अच्छा कैमरा लेके, एक अच्छा माइक लेके वगैरह वगैरह वो सब करूंगा, वो भी मेरी इच्छा है। बहुत कुछ है। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे स्टॉप हूँ कि नहीं यार क्या है क्या नहीं। अब मेरे को पसंद है, मेरे को सब बाहर नेचर में आके शूट करना पसंद है, तो इसलिए मैं कभी बाहर आता हूँ, कभी घर से शूट करता हूँ। बट इसके ऊपर भी मेरे को बहुत सारे चेंजेस लाने, बहुत सारे इंप्रूवमेंट करने, उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ, वो सब भी करूंगा, ठीक है। बट ये है, ये मुझको करना ही है, ठीक है। वीक में एटलीस्ट 2 बार तो भी, मतलब ऐसे कोई तो 2 दिन जहाँ पे मैं वीडियो शूट करके पोस्ट करता हूँ, ये मेरे को करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो ठीक है, ये मैं परफेक्टली इस मेरे गोल को अलाइन, समझ रहे हो, ये एग्जांपल दिया मैंने तुमको। वैसे तुम्हारा लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तुम साइड बाय साइड जॉब कर रहे हो, या तुम स्टूडेंट हो, लेकिन तुमको एक साइड में अपना बिजनेस सेटअप करना है, तुमको एक बिजनेस रन करना है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। तो तुम इतने पागल हो, और जब लड़की ये देखती है कि भाई मैं हूँ, मैं इसके लाइफ में हूँ, ये मेरे से प्यार करता है, नो डाउट, बट अगर मैं इसके साथ कुछ गलत हरकतें कर देती हूँ, या इसको चीट वीट कर देती हूँ, या कुछ कर देती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लड़की, ऐसी लड़की, जब तुम ऐसे टाइप के लड़के होंगे ना, तो तुम्हारे लाइफ में ऐसी घटिया सी और रेड फ्लैग वाली लड़की कभी आएगी ही नहीं, ठीक है। तुम अगर अट्रैक्ट भी करोगे, तो एक अच्छी जबरदस्त जबरदस्त तो नहीं, बट एक अच्छी हाई वैल्यू वुमेन को अट्रैक्ट करोगे तुम्हारे लाइफ में, ठीक है। जो एक्चुअल में तुम्हारा ये स्ट्रगल देख के, ये जो तुम्हारा जो पागलपन है तुम्हारे गोल को अचीव करने का, उसको देख के तुम्हारे साथ स्टक रहेगी। और वो एक्चुअल में जो काम ये जो लड़के करते हैं कि लाइक ओवर इमोशनल डिपेंडेंट होना, ऑल दिस थिंग, ये काम वो लड़की करेगी, क्योंकि वो देख रही है तुम्हारे अंदर की जो डिजायर है, तुम्हारे अंदर का जो पागलपन है, तुम्हारे अंदर की जो आगे वो देख रही है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मोटिवेशनल वीडियो, बहुत सारे लड़कों को लगता है ये मोटिवेशन दे रहा हूँ मैं, कि भाई आगे बढ़ो, लड़की तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी, लड़की खूब तुम्हें चेस करेगी, ऐसा नहीं है। मैं रिलेशनशिप के डायनामिक समझने की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे मोमेंट पे क्या होता है, जब तुम ऐसे मर्द बनते हो, मतलब ये ऐसा नहीं है कि भाई तुमने माँ के पेट से जन्म लिया और तुम ऐसे हाई वैल्यू मर्द बन गए, उसके लिए भी बहुत रगड़नी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है, 5 साल 10 साल, ठीक है। तब जाके तुम उस जर्नी को एंजॉय भी करते हो। और वैसे मूवमेंट, वैसे टाइम पे अगर लड़की कोई तुम्हारे साथ है उस जर्नी पे, तो तुमसे ज्यादा तुमको नहीं पता वो लड़की एंजॉय करती है, कि भाई मैं किसी ऐसे इंसान के साथ हूँ एक्चुअल में, जो सचमुच में फोड़ रहा है, और देर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि आगे चल के बहुत कुछ फोड़ने वाला है, ठीक है। दिखता है लड़की को, क्योंकि एज वी ऑल नो, मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, लड़की की सिक्स सेंस ना बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे चलती है, बहुत खतरनाक लेवल पे ऑपरेट करती है। एक टाइम तुमको भी नहीं पता चलेगा कि तुम क्या मतलब सोच रहे हो, अंदर ही अंदर तुम लड़की को देखो क्या फील कर रहे हो, बट लड़की तुरंत सेंस कर लेगी कि हाँ आज इसको मेरे पास से ये चाहिए, क्या ये इसलिए मेरे पीछे आया है, लेट्स इट, ठीक है। ये होता है। सो ऐसे टाइप के अगर तुम मर्द हो, ऐसे टाइप के लड़के हो, सो नाउ देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि लड़की, चीट तो छोड़ दो, चीट दूर की बात है, बट तुम्हें थोड़ा सा भी मतलब तुम्हारे साथ एक होता है ना कि लाइक लॉयल्टी, थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज करने के पहले 10 बार सोचेगी, ठीक है। और उसको ये तक पता होता है कि अगर इसके इस ऐसे लड़के के साथ मैंने गलती से भी ऐसा कुछ कर दिया हरकत, तो भाई रिटर्न लेना तो छोड़ दो, लाइफ में ये मेरे पास पलट के भी नहीं देखेगा, ठीक है। ये पावर होती है, ठीक है। बीइंग अ मैन या बीइंग अ बॉय, जो भी है, तुम जो भी सोचते हो, तुम लड़के हो, आदमी हो, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे पास एक ही पावर है, द पावर ऑफ मूविंग ऑन, ठीक है। मूव ऑन कर दो, ये एक ही पावर है। और ये एक ऐसी पावर है जो बहुत सारे लड़कियों को सहन नहीं होती, कि लाइक इसने मूव ऑन कैसे कर दिया। जैसे कि चीट के मामले में तुमको एग्जांपल दिया कि लड़की
चीट करके चली जाती है एंड ऑल दिस थिंग, तब वो देखती है कि भाई ये मतलब बहुत सारे लड़कियों को पता होता है कि भाई ये मेरे लिए इतना पागल था, इतना पेडेस्टल कर दिया था मेरे को कि मैं चीट करने के बाद ये तो इसकी जिंदगी बर्बाद है। और बहुत सारे लड़कियों का ईगो वहां पर सेटिस्फाई होता है कि यस फाइनली मैंने इसको डोमिनेट कर लिया, अब मैं किसी और के साथ हूँ। और लड़कों का जैसे मैंने कहा है कि वो कुछ और इमेजिन करने लगते हैं कि भाई मेरे 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 ऊपर इसने चीट कर दिया एंड ऑल दिस थिंग वगैरह। बट जब वो देखते हैं कि भाई इस लड़के के लिए चीट किया, तो वो ओवर रिएक्ट करने लगते हैं कि भाई वो और अच्छे बनने की कोशिश करते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। इनडायरेक्टली वे में वो उसी लड़के को वापस पटाने की कोशिश करते हैं, वहां पे उनकी जो वैल्यू होती है और डाउन हो जाती है और गिर जाती है। तो वहां पे वो लड़कियां फिर से अपना मैनिपुलेटिव गेम खेलना शुरू कर देती है, तो ये साइकिल वैसे ही चलती है। बट जहां पर लड़की को ये पता चलता है कि भाई ही इज अ हाई वैल्यू मैन एक्चुअल में, उसने इतने खतरनाक तरीके से मूव ऑन कर लिया। ये मूव ऑन करने के पीछे भी सस्पेंस क्या है, यही है कि लड़के को उसकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी जो सिचुएशन है, हो सकता है लड़के की कुछ फैमिली कंडीशन ऐसी हो कि लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस है घर में, बहुत सारे उसने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी है। तो उस लड़के का ऐसा है कि ये भाई वो लड़का बन सकता है अपनी जिंदगी में जो उसकी फैमिली की ब्लड लाइन चेंज कर दे पॉजिटिव वे में। इतना मतलब इतने भयंकर लेवल की आग जो होती है ना लड़के के अंदर, ये वही लड़की देख सकती है या वही लड़की फील कर सकती है जो एक्चुअल में एक हाई वैल्यू वुमेन है। हाई वैल्यू वुमेन से मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई हाई वैल्यू वुमेन सोच के, जैसे देखो मैंने तुमको एग्जांपल दिया है, चीट कर दिया, एक लड़की ने तुम्हारे ऊपर चीट कर दिया, तो तुम्हारा माइंड कैसे इल्यूजन क्रिएट करने लगता है कि लड़का जरूर एकदम जैसे हमने सोचा है ना मूवीज में जैसे लड़के होते हैं टॉप क्लास लेवल का रिच एकदम खतरनाक लेवल का लड़का है, आदमी होगा सक्सेसफुल ऐसा। लेकिन जब हम रियलिटी देखते हैं तब पता चलता है चोमू, इस चोमू के लिए मेरे को चीट किया है। तो वैसे हाई वैल्यू वुमेन का मतलब बहुत सारे लड़कों के फिर दिल दिमाग में ये आता है, इल्यूजन क्रिएट होता है। कहीं ना कहीं हमारा माइंड ही बताता है कि एक ऐसी लड़की जिसने हाई वैल्यू वुमेन मतलब ऐसे कुछ कपड़े पहने हों, एकदम गोरी, एकदम प्रॉपर सेटअप, बाल वगैरह एंड ऑल दिस थिंग, एकदम रिच, वहां पे भी आता है एजुकेटेड लड़की। नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश बोलने वाली नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता हाई वैल्यू वुमेन। हाई वैल्यू वुमेन मतलब कि इमोशनली इतनी ज्यादा स्टेबल, एक्चुअल में वो अवेयर है, उसको पता है मैं एक लड़की हूँ, मेरे पास बहुत सारे चॉइस है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट फिर भी आई चूज हिम। ठीक है, मैंने इस लड़के को चूज किया है क्योंकि मैंने इसके अंदर की एबिलिटी देखी है, इसके अंदर का जो है ना वो पागलपन वो देखा। सो हाई वैल्यू वुमेन मतलब कि ये पूरा का पूरा उसके अंदर का जो बिहेवियर, उसका जो कैरेक्टर है, टॉप क्लास लेवल का जो कैरेक्टर हम बोल सकते हैं उस लड़की का, वो आता है। ठीक है, तो वैसा होता है। तो थोड़ा सा इस रिलेशनशिप डायनामिक्स को समझो, जो मैंने कहा कि ब्रेकअप वगैरह, इसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो यही है कि लाइक बहुत बार, कई बार ब्रेकअप होने के बाद भी, और जब ब्रेकअप के जो भी रीजन है, चाहे लड़की ने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया, बहाने देके छोड़ दिया, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक वहां पे रिएक्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, रोने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, बट फिर भी ऐसा लगता है ना कि लाइक बहुत, क्योंकि बहुत सारे लड़कों के लिए पहला पहला प्यार होता है उनका। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत पहला बार, लड़कियों के पास पहले से ऑप्शन होते हैं, लड़कियां इतनी ज्यादा पहले से मतलब उनको अभी के टाइम पे तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि लड़कियों का पता है जैसे वो स्कूल से कॉलेज जाएगी, कॉलेज भी छोड़ दो, स्कूल में उसको पता है कि यार बहुत सारे लड़के उसको ऐसे भर भर के अटेंशन देते हैं ऑल दिस थिंग, वो बहुत अपने आप को लाइक होता है ना, महारानी जैसी खुद को फील करने लगती है। जबकि एक्चुअल में ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है उस लड़की को मतलब अगर समझाने जाओ कि ये लड़के तुम्हारे पीछे इसलिए नहीं क्योंकि वो तुमसे प्यार करते, तुम्हें अपने सिर पे बिठा के रखना चलती है, बल्कि ये लड़के तुम्हारे पीछे इसलिए है क्योंकि ये तुमसे कुछ और चाहते हैं। कुछ और का मतलब समझ जाओ क्या, गुफा। ठीक है बहुत ये थोड़ा सा नॉलेज हो गया लेकिन तुम समझ गए। ठीक है, वो गुफा के अंदर एंटर करना चाहते हैं। ठीक है, कई लड़के ऐसे भी होते हैं जो खतरनाक लेवल की सिंपिंग भी करते हैं, जो उस लड़की के पीछे सच में प्यार में पागल होते हैं, लेकिन वैसे लड़कों को वो लड़कियां भाव भाव तक नहीं देती। ठीक है, तो ये फर्क जो है वो फर्क देखना शुरू करो, मतलब ये फर्क थोड़ा सा देखो, अवेयर हो जाओ इन चीजों से। दूसरी बात जो है कि लड़कों के लिए ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे लड़कियां उनको अटेंशन नहीं देती है वगैरह वगैरह ऑल दिस थिंग, खास करके जब वो लड़की अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में या अर्ली ट्वेंटीज में या मिड ट्वेंटीज में हो। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा सीन नहीं होता है, बट क्या होता है, इसलिए ऐसा सीन ना होने के कारण अगर गलती से भी एक लड़की उनके साथ रिलेशनशिप में आ गई या वो कोई लड़की उन्हें भाव भी देती है, तो वो तुरंत ही मतलब उस लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं, तुरंत ही उससे इमोशनल बॉन्ड अपना क्रिएट करने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सबकॉन्शियसली अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी वो लड़के, बहुत बार लड़के अधूरे फील करते हैं अपने आप में, कि मतलब वो फैमिली के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाते, उनका बॉन्ड उनके पापा के साथ खास करके वैसा नहीं होता है। तो ऐसे मोमेंट पे इस पूरी दुनिया में जहाँ पे इतना सब कुछ चल रहा है उनके इर्द गिर्द, मतलब बहुत सारा सब डिस्टर्ब है, वहां पे कोई लड़की अगर अच्छे से दो बातें भी कर दे तो लड़का उसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, अब उसमें लड़के की भी कोई गलती नहीं है, बट यहाँ पे गेम ही ऐसे चल रही है। ठीक है, समझो इस गेम को समझो। तो ठीक है, ये मैं बहुत डीपली बातें कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा रिलेट कर लोगे मेरी इस बातों से, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लास्ट तक वीडियो को देखना ताकि डीपली तुम कनेक्ट कर पाओ, फील कर पाओ इन बातों को मैं क्या कहना चाहता हूँ, यही था। दूसरा जो है, जैसे मैंने कहा कि एक्चुअल में तुम लाइफ में पर्पस, ठीक है चलो ब्रेकअप हो गया, तुमने मूव ऑन भी कर लिया,
उसके बाद में गलती से भी तुम्हें पलट के पीछे देखना नहीं है। इसके बाद में हो सकता है कि जब तुम लाइफ में आगे फोड़ रहे हो, जब तुम लाइफ में इतना खतरनाक तरीके से मूव ऑन हो चुके हो कि लाइक तुम अभी अपने बाकी के काम करने में अपना 100 आउट ऑफ 100% भी नहीं बल्कि 1000% दे रहे हो। लाइक प्रॉपर तरीके से तुम जिम हिट कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से अपनी फिजिक तुमने इतनी अच्छी खासी बना ली है, उसके बाद में तुम अच्छे खासा पैसा कमाने लग गए, उसके बाद में तुम और अपने कुछ ड्रीम्स के ऊपर काम कर रहे हो। और जब वो लड़की जिसने तुम्हारे ऊपर चीट किया होता है या जो भी किया होता है, चाहे वो जब भी निब्बी थी तभी किया हो या अभी जो जब ये थोड़ी बहुत मैच्योर बन गई तभी किया हो, वो जब तो देखती है ना, तब एक्चुअल में जो तुम कहते हो ना कि लाइक ईगो हर्ट हो गया, उसने मेरे पे चीट कैसे किया, वो चीजें उस लड़की के साथ होने लगती है कि भाई साहब ये कैसे क्या हो गया, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, मतलब क्या मैंने गलती कर दी इस लड़के को छोड़ के, ऑल दिस थिंग। और ऐसे टाइम पे भी बहुत सारे लड़के गलती करते हैं, वो लड़की रिटर्न आने की कोशिश करते हैं तुम्हारे लाइफ में। कई कई बार तो ऐसा होता है वो लड़की बस तुम्हें टेस्ट करने के लिए आती है कि बस थोड़ा बहुत आ गई, थोड़ा बहुत प्यार भरी बातें कर ली, वहां पे बहुत सारे लड़के गलती ये कर दे कि पिघल जाते हैं। और फिर वही, चाहे तुम कितना भी कुछ करो लाइफ में, कितना भी बड़ा मूव ऑन कर लो, लेकिन वहां पे अगर तुम पिघल गए ना, फिर इससे तुम्हारी जो वैल्यू होती है ना उस लड़की की नजर में फिर से डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने भाई मतलब एक्चुअल में थोड़ा सा आके बस उसने तुमको मैनिपुलेट कर दिया और तुम पिघल गए। इसका मतलब उसके सेंस, उसका सबकॉन्शियस उसको यही कहता है कि ये अभी तक मतलब सही चॉइस नहीं है, मतलब अच्छा हुआ मैंने इसको जो छोड़ दिया वो अच्छा हुआ। यहीं पर जब तुम एक्चुअल में वो सख्त, मतलब एक्चुअल में नेचुरल तरीके से बोल रहा हूँ, दिखावे के लिए भी नहीं, एक्चुअल में जब तुम वैसे लड़के बनते हो कि लाइक तुमको तुम्हारी बाउंड्रीज, तुम्हारी लिमिट्स पता है कि लाइक मेरे को ऐसी लड़की नहीं चाहिए, एक्सेप्ट भी नहीं करना है, ठीक है, मेरे को मतलब लेना देना ही नहीं है अगर कोई लड़की आए भी लाइफ में, तो वो मतलब कि होता है ना कि लाइक मैं जो बाहर की दुनिया से लड़के जो घर में आ रहा हूँ वहां पे मेरे को पीस मिले, शांति मिले, तो उसको ये लड़की कैसे मैनेज कर सकती है, उसकी जो प्रॉपर फेमिनाइन एनर्जी है उसको मैं कैसे फील करूँ, उस प्रॉपर फेमिनाइन एनर्जी के साथ अगर कोई लड़की आए तो ही मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। ना कि ऐसे कुछ ऐसी लड़कियों को जो मतलब आके बस उनका वो इमोशनल मैनिपुलेशन मेरे साथ खेले या हर बार चीट करके फिर वापस अटैच होके फिर डिटैच करे वगैरह वगैरह, वैसे सब मेरे को फालतूगिरी नहीं चाहिए। जब ये ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में क्लियर होती है और जब उस लड़की को पता चलती है कि नहीं भाई ये वैसे टाइप का लड़का नहीं है, तो तब जाके वो प्रॉपरली वहां पे तुमसे फिर से अट्रैक्ट होती है। तो वहां पे तुमको ये गलती नहीं करनी है कि लाइक फिर से उसको तुमने अपनी लाइफ में ले लिया एंड ऑल दिस थिंग वगैरह। तुम्हारे जो गोल्स है, तुम्हारे जो बाउंड्रीज है रिलेशनशिप को लेकर भी, वो अब इतनी क्लियर हो गई है एक उस हादसे के बाद, उस ब्रेकअप के बाद, कि एक्चुअल में तुम्हारे अंदर वो झलकनी चाहिए, ठीक है। अब तुमने इस वीडियो से कितना रिलेट किया है ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं तुमको डायरेक्टली ये डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि मुझको पता है तुमने बहुत ज्यादा रिलेट कर लिया है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत बार मैं ऐसा कहता हूँ कि लाइक आई होप तुमने रिलेट कर लिया, लेकिन इस बार मैं आई होप भी नहीं कहूंगा। अब से आई होप वगैरह छोड़ना रखना छोड़ दिया है मैंने, डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर बिलीव करता हूँ। आई बिलीव कि तुम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डीपली मेरी बातों को फील भी कर पाते हो, और बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए होते हैं जो मैं अपने वीडियो में शेयर करता हूँ, ठीक है। मेरे भी कुछ कुछ एक्सपीरियंस रहे, उसके बेसिस में तुम्हारे साथ बातें शेयर करता हूँ। फिर भी रिलेशनशिप से लेकर के या पर्सनल लाइफ से लेकर के तुम्हारे लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है जो तुम एक्चुअल में शेयर नहीं कर पाते या एक्चुअल में तुम चाहते हो कि हेल्प हो, सो तुम मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। एज तुम अपना मुझे बड़ा भाई समझो या छोटा भाई समझो, जो भी है, ठीक है। और इस टॉपिक से तुमने बहुत ज्यादा रिलेट कर लिया है, ठीक है। वंस अगेन आई बिलीव इन यू, तुम कर लोगे। अगर ऐसा फेस, ऐसे किसी फेस से अगर तुम गुजर भी रहे हो, ठीक है, अभी हो सकता है तुम 19-20 साल या 21-22 साल के लड़के हो, ऐसा फेस तुम्हारे लाइफ में है, तो याद रखना मेरी इस बातों को मैंने क्या क्या कहा है, ठीक है। वो जो है वो एकदम टेम्पररी फेस का ब्रेकअप है, तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट होगा, बहुत तुम्हें लगेगा कि लाइक लाइफ खत्म सी हो गई है, पहली लड़की थी वो भी चली गई, लेकिन नहीं, आगे बहुत कुछ तुम्हारे लिए यूनिवर्स ने बहुत कुछ रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे तुमको होप्स नहीं दे रहा हूँ, झूठी होप्स कि जादू हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बट होता है ना, नेचर का नियम कुछ और है, आगे तुम्हारे लिए भर भर के रखा है, बहुत कुछ रखा है। तो जितना जल्दी हो सके उतना मूव ऑन कर लो, ये दिमाग से निकाल दो कि भाई उसने मेरे को ऐसे कैसे छोड़ दिया, ऐसे कैसे ये कर दिया वगैरह वगैरह एंड ऑल दिस। अगर उसने चीट भी किया है तो भी मैं जानता हूँ ये बहुत कठिन होगा तुम्हारे लिए, अभी हार्ड होगा उस स्पेस से निकलना, बट अवेयरनेस लाओ अपने अंदर, ठीक है। खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दो। थोड़े ही मैं 1 महीना भी बहुत ज्यादा बोल दिया, 1-2 हफ्तों में ही तुम्हें अपना रिजल्ट दिखने लग जाएगा कि तुम यार वो लड़की एक्चुअल में तुम्हारे लिए कुछ थी भी नहीं, मतलब तुमको उसको एक्चुअल में जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। मतलब बस कुछ तुमने अपने दिमाग में डाल लिया था, इसलिए वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तुमने खुद नहीं बना के रखती, एक्चुअल में वो इंपॉर्टेंट इतनी ज्यादा कुछ खास थी भी नहीं। दैट्स इट, यही है, ठीक है। कितना ज्यादा तुमने इससे मतलब ये रिलेट किया है, कितना तुम्हारे लाइफ में भी अगर कुछ हुआ है तो कमेंट करके बताओ, ताकि हमारे दूसरी भाइयों की भी हेल्प हो, ठीक है। ऐसे वीडियोस में तुम्हारे लाते लाते रहूंगा और मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल।